क्या घुटने में इंजेक्शन लगाना सही है? क्या इसके फायदे हैं? क्या इससे नुकसान होता है? क्या नहीं लगवाना चाहिए? तो अंत तक हमारी इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। वो तमाम लोग जिनको घुटने की तकलीफ रहती है, आजकल बहुत सारे लोग बहुत तरह के इंजेक्शन देते हैं, बोलते हैं कि ये इंजेक्शन ले लीजिए, ये 10,000 का इंजेक्शन है, 20,000। क्या ये सचमुच अच्छा है? क्या इससे सचमुच फायदा होता है? क्या ये घुटने के इंजेक्शन से नुकसान भी हो जाता है क्या? तो अंत तक हमारी इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ और डिफरेंट तरह के इंजेक्शन के बारे में भी बता रहा हूँ और उसके क्या कॉस्ट पड़ते हैं वो भी बताने वाला हूँ और क्या इससे नुकसान होता है ये भी बताने वाला हूँ। इसको बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। अगर आपके घुटने की तकलीफ है, अगर आपको नीचे बैठने उठने में दिक्कत होती है, अगर आपके घुटने खराब हो गए हैं, आपके घुटने की गादी घिस गई है, डॉक्टर आपको ये बोल रहे हैं कि आपके घुटने का पानी सूख गया है और वो बोल रहे हैं कि आपको इंजेक्शन लेना चाहिए, इससे फायदा होगा चाहे नहीं हो, ये वीडियो अंत तक देखिए। क्योंकि आप सबको मालूम है कि मैं फाउंडर हूँ सेव द नी मिशन का और मेरे साथ बहुत सारे लगभग 5 लाख से ऊपर लोग मेरे से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। इनडायरेक्टली मीन्स हमारे यूट्यूब फेसबुक के कंटेंट से, जहाँ से वो अपना बेनिफिट लेते हैं। अगर आपने पहले वीडियो हमारा देखा हो घुटने से रिलेटेड तो यस जरूर लिखिएगा, कमेंट में यस लिखिएगा। तो एक्चुअली है क्या ना कि जब घुटने की तकलीफ ठीक नहीं होती और डॉक्टर ऑपरेशंस के लिए के तरफ जाते हैं तो एक बार डॉक्टर बोलते हैं कि इंजेक्शन लीजिए और इंजेक्शंस में बहुत तरह के इंजेक्शंस हम लोग देते हैं। एक तो पहला है कि स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं। स्टेरॉइड एक तरह से समझिए कि दर्द का ही एक दवा है जो आप मुंह से ना खा के सीधे घुटने में डाल देते हैं और ये इंजेक्शन आपके दर्द के राहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, तुरंत फायदा करता है और कितना बार 2 हफ्ते से लेके 6 महीने तक ये आराम रह सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंजेक्शन से आपकी तकलीफ पूरा ठीक हो जाएगी तो नहीं होगी। इससे नुकसान बार बार लेने से नुकसान होता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे 100% ठीक हो जाएगा तो नहीं होगा, तत्काल आपको राहत मिल जाएगा। आप अगर उसके बाद से बचाना शुरू कर देते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप वजन कम करते हैं, नीचे बैठना उठना बंद कर देते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो आप अपने घुटने को खास करके स्टेज 1 वाले, स्टेज 2 वाले, स्टेज 3 वाले अपने घुटने को बचा सकते हैं। जो स्टेरॉइड का इंजेक्शन बहुत महंगा नहीं आता है, 500-600 रुपये में सब हो जाता है। इंजेक्शन वगैरह देना चार्ज वगैरह लेकर, मतलब हम लोग के यहाँ तो इतना ही लगता है। दूसरा इंजेक्शन आता है ओजोन का, वो हम लोग भी देते हैं, हमारे सेंटर पे भी, यहाँ पे भी दिया जाता है। हम लोगों ने नया अभी रिसेंटली पेन क्लिनिक शुरू किया है तो हम लोग भी देते हैं। ओजोन का इंजेक्शन भी बहुत महंगा नहीं होता है और ये करता क्या है ना, ओजोन क्या है, एक ऑक्सीजन का कंसंट्रेटेड रूप कह सकते हैं, O3। ऑक्सीजन O2 होता है ना, O3 एक तरह से, मैंने ऐसे दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन एक मैं बोल सकता हूँ कि वो कंसंट्रेटेड रूप ऑफ ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन क्या है, इसको बोलते हैं प्राणवायु। हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ ऑक्सीजन से है। तो ये ऑक्सीजन डायरेक्टली वहाँ पे देता है जो हीलिंग में हेल्प करता है, कार्टिलेज के हीलिंग में हेल्प करता है, रिपेयर में हेल्प करता है। तो एक ऐसा मेडिसिन है, एक ऐसा इंजेक्शन है जो कहीं ना कहीं आपके दर्द को ही नहीं बल्कि कार्टिलेज को हील करने में भी मदद करता है और ये उतना महंगा नहीं होता है, कंपैरेटिवली उतना महंगा नहीं होता है। हम लोग के यहाँ 2,000 से लेके 5,000 रुपया हम लोग के यहाँ खर्चा लगता है अगर एक बार इंजेक्शन देते हैं और इससे भी आपको 1 महीना से लेके साल भर 2 साल तक आराम रहता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या इंजेक्शन देने से आपकी तकलीफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, नहीं ठीक होगी, उसके बाद से भी आपको बचाना पड़ेगा। तीसरा इंजेक्शन पीआरपी का इंजेक्शन। पीआरपी क्या रहता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये आपके शरीर में ही खून में प्लेटलेट्स रहता है, उस प्लेटलेट्स को ही निकाल के और वो आपके शरीर में डाल देते हैं। हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ सेंटर पे भी हम लोग पीआरपी का इंजेक्शन देते हैं घुटने में। पीआरपी क्या है, तो ये एक तरह से ये डिजीज मॉडिफाइंग कर सकते हैं कि पीआरपी में ऐसे कंपोनेंट्स रहते हैं ना जो आपके कार्टिलेज की सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं। और आजकल इसका बहुत बाहर में तो खूब चल रहा है, लोग 10-10 हज़ार, 12 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये हम लोग के यहाँ भी लगाते हैं। हम लोग 8,000 रुपया लेते हैं और इससे फ़ायदा होता है। लेकिन अगर फिर आपको बोलें कि क्या इसी से पूरा ठीक हो जाएगा, तो नहीं, इसके बाद से भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इससे स्टेज 3 तक के मरीजों को फ़ायदा होता है और ऐसे मरीज जो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, जिसको बिल्कुल ख़राब हो गया है, उनको भी हम स्टेज 4 में भी देते हैं इसको। और चौथा जो बिल्कुल लेटेस्ट है, GFC, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। एक्चुअली ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट प्लेटलेट्स के अंदर, प्लेटलेट्स जब टूटता है ना तो प्लेटलेट्स के अंदर ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट रहता है और ये डायरेक्टली ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट का इंजेक्शन ही हम लोग देते हैं। ये भी हमारे यहाँ के हमारे सेंटर में पेन क्लिनिक में अवेलेबल है और ये लगभग 15,000 का एक इंजेक्शन पड़ता है और इसमें 1 साल से 2 साल तक फायदा होता है। ये कैसे काम करता है, तो ये काम यही करता है कि कार्टिलेज की सेल्स को बनाने में मदद करता है, उससे सेल्स बनने से आपको फायदा होता है और कहीं ना कहीं ये हीलिंग में हेल्प करता है। केवल दर्द के लिए नहीं है, आपकी बीमारी को ठीक करने में भी ये मदद करता है। और ये इंजेक्शन भी बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत सारे स्टडी हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिससे फ़ायदा होता है और अभी ये हमारे शिवान क्लिनिक में, हमारे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है, हम लोग खुद भी देते हैं। लेकिन फिर क्या इससे पूरा 100% ठीक हो जाएगा? नहीं
बचाने वाला काम तो करना ही पड़ेगा। नीचे बैठना उठना बचाना है, सीढ़ी चढ़ना उतरना बचाना है, वजन कम करिए, एक्सरसाइज करिए और सप्लीमेंट्स लीजिए। इंजेक्शन देने से कोई नुकसान भी होता है क्या? तो नुकसान तो ऐसा अगर सही ढंग से दें तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोच के कि आपको टेम्पररी आपको रिलीफ हो गया उससे, तो कितना बार होता है कि टेम्पररी आपको रिलीफ हो जाता है वो सब इंजेक्शन वगैरह देने से, तो आपको लगता है कि तकलीफ ठीक हो गई। तकलीफ नहीं ठीक होती है, आपको बचा के रखना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं बचाते हैं तो कितना बार, क्योंकि कितना बार थोड़ा आराम होना ना अच्छा चीज़ नहीं है। दर्द अच्छा है, जैसे दाग अच्छा है ना, सर्फ एक्सेल बोलता है ना, वैसे मैं बोलता हूँ कि दर्द अच्छा है। क्योंकि दर्द कोई बीमारी नहीं है, दर्द तो एक लक्षण है जो शरीर खुद बोल रहा है कि मुझे दिक्कत है, मुझे तकलीफ है, अब मुझे बचाओ, अब तो तुम उठो। अगर किसी भी कारण से आप दर्द को थोड़ा कम कर देते हैं ना, जो लोग लापरवाह होते हैं ना, उस चीज़ को और ख़राब कर देते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? अगर समझ पा रहे हैं तो यस लिखिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और नहीं बचाने से दिक्कत होता है, ये इंजेक्शन में कहीं नहीं दिक्कत है। और इसके कारण हाँ, कभी कभी आप फॉल्टी इंजेक्शन दे दिए, आपने हड्डी में ही इंजेक्शन दिए, ज्वाइंट में जाना चाहिए, सही ढंग से नहीं दिए, सेफ्टिक प्रिकॉशंस नहीं रखे, तो इस तरह से दिक्कत हो सकता है। किसी भी इंसान को मैं बोलता हूँ कि अगर आप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको लगता है इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं मैंने आपके लाइफ में कुछ नॉलेज दिया, कुछ इंपैक्ट किया, तो ये नॉलेज को अपने पास ही नहीं रखिएगा, इसको शेयर भी करिएगा। वो तमाम लोग जिनको घुटने में तकलीफ रहती है, जो पीड़ा में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, छड़ी लेके चल रहे हैं, चलने में हुचकते हैं, उनको ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल, हैव ए ग्रेट डे।